फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के अंदर कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस को कैसा ट्रेड कर सकते हैं और इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस तीनों के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मेरे साथ में मैं राहुल जोशी, आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं फ्यूचर ऑप्शंस और इक्विटी मार्केट के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। लास्ट हम लोगों ने देखा था कि भाई इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट होते क्या हैं। इक्विटी मार्केट को हम लोग कैश मार्केट बोलते हैं, इसे हम लोग लाइफ टाइम के लिए ऑन करके रख सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट के अंदर। वैसे ही डेरिवेटिव मार्केट प्लेसेस होते हैं। डेरिवेटिव के अंदर दो मेजर सेगमेंट्स हम लोगों ने देखे थे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इक्विटी के अंदर, कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर और कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, तीनों को मैं अलग अलग कर लेता हूं। अब बेनिफिट्स में स्टार्ट कर लेता हूं कि व्हाट इज द बेनिफिट, क्या बेनिफिट्स हैं आप लोगों के बाजार के अंदर जब आप इक्विटी ट्रेड करते हैं। क्योंकि इक्विटी क्या है, इक्विटी आपको देती है ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब है आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं, यानी सिंगल शेयर्स को भी आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन वहीं मैं बात करूंगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर आप लोगों को मिनिमम जो परचेसिंग होगी वो लॉट वाइज होगी। ठीक है, लॉट वाइज के अंदर आप लोग परचेसिंग करेंगे। अब जैसा मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आप लोग बहुत सारे लोग बात करते हैं भाई निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को खरीद और बेच सकते हैं, बट उसका एक लिमिटेशन है। उसको मिनिमम क्वांटिटी जो है उसका फ्रीज करके रखा हुआ है। उसका मिनिमम लॉट साइज है 50 क्वांटिटी का। अगर हम लोग ऑप्शंस में बात करेंगे निफ्टी को खरीदने की, तो ऑप्शंस के अंदर भी उसका जो लॉट साइज है वो है 50 का। तो यहां पर आप लोगों को सबसे बेसिक चीज जानने की जरूरत यह है कि कितना पैसा लगेगा इक्विटी मार्केट के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट के अंदर। अगर मैं बात कर रहा हूं शेयर्स की, मैं बात कर रहा हूं इक्विटी की, या फिर मैं बात कर रहा हूं यहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, तो हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कितना पैसा आप लोगों को या कितना पैसा आपके लिए मिनिमम ट्रेडिंग के लिए जरूरी है। चलिए सिंपल सा हम लोग एक चीज देख लेते हैं। यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जस्ट लाइक जैसे टीसीएस। ठीक है, टीसीएस का शेयर्स कहां कहां पर लिस्टेड है। लास्ट हम लोगों ने देखा था टीसीएस का शेयर्स एनएससी मार्केट में भी लिस्टेड है और टीसीएस का शेयर बीएससी मार्केट में भी लिस्टेड है। ठीक है, एक इसका लाइव भाव हम लोग ले लेते हैं। 3305 रुपए का टीसीएस का भाव जो है दोनों जगह ऑलमोस्ट चल रहा है। ठीक है, अब 3304 रुपए का एक शेयर का प्राइस है। अगर मुझे इस शेयर्स को लाइफ टाइम या परमानेंटली विदाउट एनी लिमिटेशंस, विदाउट एनी कंडीशंस अगर खरीदना होगा तो मैं इसे कहां खरीद सकता हूं। दो मार्केट प्लेसेस दिए हुए हैं मुझे, एनएससी और बीएससी। इन दोनों जगह जाकर मैं अपने, ठीक है, डीमैट अकाउंट और अपने ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से मैं इस शेयर को अपने डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशंस, यानी इंडिया के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एनएसडीएल और सीडीएसएल, यहां पर मैं स्टोर करके रख लेता हूं। तो ये मेरा एक वेयर हाउस है, ये मेरा स्टोरेज है जहां पर मेरे शेयर्स लाइफ टाइम के लिए पड़े हुए हैं। अब एनएसडीएल और सीडीएसएल में शेयर्स को रखने के लिए मुझे कुछ चार्जेस देना पड़ते हैं, जो कि ट्रेड का जब सेटलमेंट होता है तब वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस जब आप इक्विटी मार्केट में काम करते हैं। ये कौन सा मार्केट हो गया, दिस इज इक्विटी मार्केट, जहां पर सिंगल क्वांटिटी, ठीक है, सिंगल क्वांटिटी भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। लेकिन कितना पैसा लगेगा, पूरा 3305 रुपए। ठीक है, एनएससी हो या बीएससी हो, मुझे 3305 रुपए देकर पूरा पैसा दूंगा तो मुझे शेयर्स के बदले, मुझे पैसों के बदले मुझे शेयर्स मिल जाएंगे। और ये शेयर्स मेरे कहां पर स्टोरेज हो जाएंगे, एनएसडीएल या सीडीएसएल में, जिसे हम लोग बोलते हैं हमारा डीमैट अकाउंट, या इसे हम लोग बोलते हैं डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। ठीक है, जहां पर डिजिटल थिंग्स के अंदर मेरी सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखा जाता है। तो इक्विटी मार्केट के अंदर एसएचएस कोई बाउंडेशन नहीं है, बट जब हम लोग फ्यूचर मार्केट की बात करते हैं तो फ्यूचर मार्केट इससे थोड़ा सा अपोजिट है। यहाँ पर मुझे 3305 रुपये पूरे देना पड़े किसी शेयर्स को परमानेंटली खरीदने के लिए। अगर मैं चाहता हूँ किसी शेयर्स को मुझे परमानेंटली खरीदना ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा,
भाई किसी शेयर्स को अगर मुझे परमानेंटली नहीं खरीदना है और उस शेयर्स को मुझे क्वांटिटेटिव मुझे डील करना है तो मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मदद लेता हूं। इस मार्केट से फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट पूरी तरीके से डिफरेंट है। यहां पे अगर मैं फ्यूचर मार्केट की बात करूं तो फ्यूचर मार्केट के अंदर भी टीसीएस कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, लेकिन टीसीएस कंपनी केवल और केवल आप टीसीएस नाम से सर्च करेंगे तो आप लोगों को केवल उसके इक्विटीज दिखेंगे जो कि एनएससी और बीएसई में अवेलेबल होते हैं। लेकिन टीसीएस के साथ में अगर मैं फ्यूचर लिख दूं या एफयूटी लिख दूं और साथ में एक स्पेसिफिक डेट लिख दूं जैसे कि 29 दिसंबर, तो ये एक स्पेसिफिक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यानी इक्विटी के अंदर भी अवेलेबल है टीसीएस और फ्यूचर में भी अवेलेबल है। जो चीज फ्यूचर में होगी बट ऑब्वियस बात है वो ऑप्शंस के अंदर भी लिस्टेड होगी। तो फ्यूचर मार्केट के मेन चीज क्या क्या है? सबसे पहला, फ्यूचर मार्केट एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मार्केट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मार्केट है। यानी यहां पर जो भी चीज खरीदूंगा वो ऑब्लिगेटेड होगी, वहां पर एक डेट होगी और वो डेट कहलाती है मेरी एक्सपायरी डेट, ठीक है, ये मेरी एक एक्सपायरी डेट है। यानी मैं टीसीएस का शेयर खरीद जरूर रहा हूं लेकिन टीसीएस के शेयर्स को एक बाउंडेशन के अंदर, ऑब्लिगेशंस के अंदर मैं खरीद रहा हूं, ठीक है, चाहे मैं बायर बनूं चाहे मैं सेलर बनूं। तो मुझे इस टीसीएस का फ्यूचर 29 तारीख का खरीदना है। अभी रेट कितना चल रहा था? 3305 रुपए। लेकिन जैसे ही मैं इसको फ्यूचर में खरीदूंगा तो उसके रेट के अंदर थोड़ा सा एनहांसमेंट आता हुआ मुझे दिखेगा, क्योंकि उसका जो एक्चुअल, उसका जो स्पॉट रेट है, स्पॉट रेट या फिर मैं उसके लाइव रेट की बात करूंगा तो वो चल रहा है 3305 रुपए। इसी रेट से ये जो रेट है इसे मैं बोलता हूं फ्यूचर का रेट, क्योंकि इस फ्यूचर के रेट में दो चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं फ्यूचर के रेट में। एक तो मेरा इंटरेस्ट रेट और एक मेरा टाइम का वैल्यू, ठीक है, दो चीजें मेरी ऐड हो गई जिससे 3305 रुपए से रेट बढ़कर 3307 रुपए हो गया। ये वही बात हो गई कि भविष्य में जाकर भविष्य की डेट पर, भविष्य के रेट पर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहने के लिए या बने रहने के लिए मुझे मात्र एक छोटा सा डाउन पेमेंट देना है। यानी इक्विटी कैश मार्केट में जब हम लोग खरीदारी कर रहे थे तब हम लोगों ने 3305 रुपए के आसपास पूरा अमाउंट दिया था और शेयर्स को अपने डीमेट अकाउंट के अंदर बिंदास, कोई टेंशन के नहीं साथ में हम लोगों ने शेयर्स को रख लिया था परमानेंटली, जिसपे हम लोग बन गए थे ऑनर। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर की, यानी मैं टीसीएस का शेयर ही खरीद रहा हूं बट टीसीएस के शेयर को मैं परमानेंटली ऑन नहीं करना चाहता हूं, बस मैं इसको कुछ दिनों तक रखना चाहता हूं और कुछ दिन जैसे 29 दिसंबर तक मैं इसको होल्ड करना चाहता हूं, ठीक है। आज है 9 दिसंबर, अगर मैं बात करूंगा 29 तारीख तक तो ऑलमोस्ट 20 डेज होते हैं। मुझे 20 डेज तक इस शेयर को रखना है और 20 डेज के पहले पहले इस शेयर्स को मैं बेच दूंगा। शर्त यही है कि सिंगल क्वांटिटी में हम लोग फ्यूचर्स को नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ये डेरिवेटिव मार्केट है जहां पर मिनिमम क्वांटिटी फिक्स होगी। मैं एक क्वांटिटी नहीं खरीद सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मुझे खरीदना होगा, ठीक है, और साथ में मेरा लॉट साइज यहां पर मेंशन होगा, ठीक है, लॉट साइज मेंशन होगा। अब जब मुझे कोई चीज का परमानेंटली ऑनरशिप नहीं दी जा रही है तो मुझे पूरे पैसे देने की जरूरत है नहीं। फ्यूचर के अंदर मुझे 3307 रुपए पूरे नहीं देना है, मुझे देना है केवल और केवल एक मार्जिन अमाउंट, ठीक है। इस मार्जिन अमाउंट को हमेशा मुझे मेंटेन करना है। यानी अगर एक मैं छोटा सा डाउन पेमेंट दे रहा हूं तो उस डाउन पेमेंट को मुझे मेंटेन करना है। ये वही बात हो गई जैसे हम लोग किराए के मकान में रहते हैं और किराए के मकान में 11 महीनों का रेंट एग्रीमेंट बनता है और उस 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट के लिए हमें एक छोटा सा डिपॉजिट अमाउंट देना होता है। और जब भी एक नया एग्रीमेंट रिन्यूअल की तरफ आता है, जब भी 11 महीने पूरे हो जाते हैं तो लैंडलॉर्ड हमें बोलता है कि या तो मैं अपने किराए में बढ़ोतरी करूंगा या फिर आपको ये घर खाली करना होगा। तो उसी प्रकार से ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक प्री डिसाइडेड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में बायर और सेलर के बीच में एग्रीड कंडीशंस को लेकर हम लोग डील करते हैं। और ये डील कैसी होती है? ये डील होती है फ्यूचर को देखकर, क्योंकि फ्यूचर में तो रेट किसी ने देखा नहीं है भाई, फ्यूचर का रेट हमें नहीं पता या आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी हम लोग उसको फ्यूचर में लेने के लिए
एक ऑब्लिगेटेड डेट के साथ में हम लोग एक एग्रीमेंट करते हैं जो कि दोनों पार्टियां एग्री करती है, और ये एक सेंटर के बीच में होता है। यानी एनएससी और बीएससी एक सेंट्रल अथॉरिटी हो गया, इस सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर हमें ये डील को करना होता है। और इस डील में बने रहने का एक ही रीजन है, इस डील के अंदर आपको आपके मार्जिन अमाउंट को पूरी तरीके से मेंटेन करना होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि 3307 रुपए के हिसाब से आपको कितने शेयर्स खरीदना पड़ेंगे। ठीक है, देखिए फ्यूचर के अंदर अगर हम लोग आते हैं तो फ्यूचर मार्केट के अंदर सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। टीसीएस का मैंने फ्यूचर खरीदा है जो कि 29 दिसंबर का है, और उस 29 दिसंबर के लिए जो रेट चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पर 3307 रुपए। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा लॉट साइज की तो टीसीएस के मिनिमम मुझे क्वांटिटी खरीदना पड़ेगी 150 क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का टोटल करता हूं तो टोटल अमाउंट आता है 4,96,050 रुपए। ठीक है, यानी अगर मुझे 150 क्वांटिटी खरीदना होगी तो मुझे पूरा 4,96,000 रुपए देना पड़ेगा। अगर इसी चीज को मैं इक्विटी कैश में खरीदता और परमानेंटली अपने डीमेट अकाउंट में रखता तो पूरे 4,96,000 देना पड़ते। लेकिन फ्यूचर मार्केट के अंदर मुझे क्या पे करना है, मुझे पे करना है मार्जिन अमाउंट मात्र। तो मैं इस 4,96,000 का कुछ मार्जिन देकर मैं अपने शेयर्स को होल्ड करके रख लेता हूं। जैसे मैं बात करता हूं यहां पर, अगर मुझे मार्जिन यहां पे 20% लग रहा है, 20% ऑफ टोटल लॉट। ठीक है, तो मोटा मोटा कितना हो जाएगा आप देखिए, ये अमाउंट बैठता है करीब करीब 1 लाख रुपए। यानी मात्र 1 लाख रुपए देकर मैं 150 क्वांटिटी को ऑन कर लेता हूं, और ऑन कब तक करता हूं, 29 दिसंबर तक। ठीक है, और 150 क्वांटिटी खरीदी है तो प्रॉफिट लॉस कैसा होगा आपको, हर एक पॉइंट के मोमेंटम पर 150 रुपए का प्रॉफिट और 150 रुपए का लॉस। ये फ्यूचर मार्केट का सबसे बेस्ट पार्ट है, कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा की चीज आप लोगों ने ओन कर ली। और वैसे भी हमें शेयर्स को परमानेंटली रखना तो है नहीं, एक ना एक दिन तो उसमें से प्रॉफिट बुक करना ही है। तो क्यों ना 1 लाख रुपए देकर हम लोग जो है 150 क्वांटिटी खरीद ले, कोई इशू नहीं है। आप लोग इसको 29 तारीख के अलावा भी आप लोग साल भर तक कैरी कर सकते हैं। उसमें एक ही चीज आपको करना होगी, दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट को आपको जनवरी में, या जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट को आपको फरवरी में रिन्यू कराना होगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं रोल ओवर। ये कंडीशन कहलाती है रोल ओवर, जिसमें 1 लाख रुपए के मार्जिन अमाउंट पर ही हम लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो सबसे बेस्ट पार्ट है फ्यूचर मार्केट की, कम से कम पैसों के अंदर ज्यादा से ज्यादा का ट्रेड आप लोग ले पाएंगे और इसको कैरी कर पाएंगे। हाँ जी, आप इसके अंदर ऑनर नहीं बन सकते। अगर आपको ऑनर बनना है तो आपको पूरा 4,96,000 रुपए देना पड़ेगा, तो जाके आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये रहा फ्यूचर मार्केट का सिंपल सा एस्टिमेशन। इक्विटी मार्केट और फ्यूचर मार्केट के अंदर डिफरेंसेस यही है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। इक्विटी मार्केट लाइव प्राइस है और फ्यूचर मार्केट डिराइव्ड प्राइसेस है, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होता है, और लॉट वाइज इसे आप लोग खरीद और बेच सकते हैं और उसकी तारीख तक उसे होल्ड कर सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने जाना फ्यूचर मार्केट क्या है। ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट देखना भूलिएगा नहीं, और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। टिल देन, जय हिंद।